ट्रैफिक फ्लो एंड रोडवे कैपेसिटी बेसिक ट्रैफिक मैनूवर्स होते हैं जैसे कि डाइवर्जिंग, मर्जिंग, क्रॉसिंग। ठीक है, इसमें क्या होगा, डाइवर्जिंग में जैसे वर्ड से ही पता चल रहा है कि जो ट्रैफिक होगा वो दो लेन्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वो डाइवर्ज हो जाएगा। ये ट्रैफिक था, यहाँ से आ रहा था, यहाँ पे सपोज 50% ट्रैफिक चला गया, यहाँ पे 50% ट्रैफिक चला गया, मतलब ये डिवाइड हो गया ट्रैफिक। ठीक है, ये लेफ्ट भी हो सकता है, राइट डाइवर्जिंग भी हो सकता है। ठीक है, 50-50 जरूरी नहीं है, यहाँ पे 60% 40% भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से ट्रैफिक डिवाइड हो रहा है। ठीक है, वो आ गया डाइवर्जिंग। मर्जिंग मतलब ट्रैफिक यूनाइट हो जाएगा। ठीक है, मर्ज हो जाएगा ट्रैफिक। यहाँ से अगर 50% या 60% ट्रैफिक आ रहा है और इधर से 40% ट्रैफिक आ रहा है, तो यहाँ पे आके एक रोड ऐसा आ गया जिसमें 100% ट्रैफिक आ गया, मतलब यहाँ से पूरा का पूरा दोनों साइड से आ गया और ये मर्ज कर गया। ठीक है, मर्जिंग हो गया। फिर क्रॉसिंग हो गया, यहाँ से ये आएगा, इस तरफ से ट्रैफिक आ रहा है एक साइड से, और वो कहीं एक जगह जाके मिला और मिलने के बाद फिर से ये बाहर आ गए, मतलब परपेंडिकुलर एक दूसरे को एकदम क्रॉस करके चले गए, मतलब अपने अपनी डायरेक्शंस में ट्रैफिक। ठीक है, तो ये हो गया क्रॉसिंग। और एक होगा वीविंग। वीविंग में ऐसा होगा, ट्रैफिक दोनों अलग लेन से आ रहा था और बस एक पॉइंट पे ये मिला, लेकिन यहाँ पे ये 90 डिग्री पे नहीं मीट कर रहा है और उसके साथ में इसी के रोड के साइड में एक बाईपास सपोज बना के रखा हुआ है, और वहां से मतलब आधा ट्रैफिक इधर से चला गया और आधा इधर से चला गया, कुछ परसेंट ऑफ ट्रैफिक बाईपास से निकल गया और कुछ यही इसी मेन रोड से जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से लेफ्ट वीविंग भी हो सकता है, राइट वीविंग भी हो सकता है। ठीक है, ये ट्रैफिक मैनोवर के टाइप्स है। हमने पहले पीसीयू यानी कि पैसेंजर कार यूनिट के बारे में बात करी है इससे पहले, कि अगर बहुत ज्यादा मिक्स ट्रैफिक होगा तो उसको हम जो व्हीकल्स हैं उनको पीसीयू में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो कौन से फैक्टर्स होते हैं पीसीयू वैल्यू के लिए। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करते हैं। द पीसीयू वैल्यू ऑफ डिफरेंट व्हीकल्स कम क्लासेस डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर्स, जो कि होंगी डायमेंशंस ऑफ व्हीकल, जैसे कि विड्थ या लेंथ। ठीक है, ये सब चीजें। और डायनेमिक कैरेक्टर्स ऑफ व्हीकल सच एज पावर, स्पीड, एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग वगैरह, ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। या फिर ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल गैप्स और क्लियरेंस बिटवीन द मूविंग व्हीकल्स व्हिच डिपेंड्स अपॉन द स्पीड्स, ड्राइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हीकल क्लासेस। ठीक है, ये स्पेसेस जो होंगे एडजॉइनिंग व्हीकल्स के बीच में। ठीक है, ये सब चीजें भी जो होंगी पीसीओ को इफेक्ट करती हैं। ट्रैफिक स्ट्रीम कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट व्हीकल क्लासेस, मीन स्पीड एंड स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिक्स ट्रैफिक स्ट्रीम। ठीक है, ये सारी चीजें, कैपेसिटी रेशियो। ठीक है, उसके बाद रोडवे कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज रोड ज्योमेट्रिक इंक्लूडिंग ग्रेडियंट, कर्व, असेस, कंट्रोल्ड रूरल और अर्बन रोड्स वगैरह। फिर रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक सच एज स्पीड लिमिट, वन वे ट्रैफिक, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस और इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज कंडीशंस। ठीक है, इन सारे चीजों पे डिपेंड करता है पीसीयू यानी कि पैसेंजर कार यूनिट की वैल्यू। ठीक है, अब इस फैक्टर्स के हिसाब से ये अलग अलग व्हीकल्स के लिए इक्विवेलेंसी फैक्टर है। ठीक है, मतलब ये पीसीयू वैल्यू है इन सब की। मोटरसाइकिल और स्कूटर की पीसीयू जो है वैल्यू, तो वो आ जाएगी पैसेंजर कार यूनिट के अकॉर्डिंग 0.5 पीसीयू इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, वैन एंड ऑटो रिक्शा के लिए ये आ जाएगी 1, एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के लिए 1.5, सिंगल यूनिट ट्रक और बस के लिए 3, ट्रक, ट्रेलर एंड एग्रीकल्चर ट्रैक्टर 4.5, ट्रेलर जिसको बोलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद पैडल वाली साइकिल के लिए 0.5, साइकिल रिक्शा जो है उसके लिए 2, फिर हैंड कार्ट के लिए 3, हॉर्स ड्रिवन व्हीकल्स के लिए 4 और बुलक कार्ट्स के लिए 6। और अगर बड़ी बुलक कार्ट है, ये स्मॉल बुलक कार्ट के लिए 6 और बड़ी वाली होगी तो उसके लिए 8। ठीक है, इस तरीके से पीसीयू से इन नंबर से मल्टीप्लाई करके हम फिर उसके बाद पता कर सकते हैं कि कितनी व्हीकल्स है जो ट्रेवल कर रही है। जैसे एक जगह पे ये सारी व्हीकल्स अगर जा रही होंगी तो ये आ जाएगा एक, अगर हमारे पास मोटरसाइकिल भी है और ये सारी चीजें हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पीसीयू से, मतलब कि पीसीयू सपोज कोई एक यूनिट, एक व्हीकल है, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 और ये सारा कुछ मल्टीप्लाई करके इनका सम करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स मिलेगी। मतलब कि ये जो बुलक कार्ट है
ये 8 व्हीकल्स के जितना ट्रैफिक जो है वो हमें दे रही है वहां पे, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ व्हीकल्स हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे पीसीयू यूनिट्स में। इसके बाद है स्पीड फ्लो डेंसिटी रिलेशंस, ठीक है, इन सब के बीच का रिलेशंस, ठीक है। स्पीड और ट्रैवल टाइम जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। जैसे ही ट्रैवल स्पीड इंक्रीज करती है तो ट्रैवल टाइम कम हो जाता है। मतलब अगर बहुत ज्यादा स्पीड से आप चलोगे कहीं पे भी तो आपका ट्रैवल टाइम कम हो जाता है, तो हमें ऑलरेडी पता है। तो मतलब ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जो ट्रैवल टाइम होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड है, ठीक है। अब टाइम की स्पीड का जो होता है फॉर्मूला डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है ना। अगर डिस्टेंस को हम 1 यूनिट ले लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल्स टू 1/v हो जाएगा। मतलब 1 किलोमीटर हमने इसको लिया है, ठीक है। तो टी इज इक्वल्स टू 1/v, v किस में होगा, किलोमीटर पर आर में होगा। अब हम चाहें तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने किलोमीटर्स तो 1 ही लिया हुआ है, तो इसको हम v को कर देंगे आज में 3600, मतलब सेकेंड्स में कर देंगे इसको अपॉन v सेकेंड्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला t इज इक्वल्स टू 3600 अपॉन v, ठीक है। ये आएगा सेकेंड्स पर यूनिट। ये वाला जो स्पीड ये है स्पीड हमने किलोमीटर्स पर आर से, हमने यहाँ पे ऊपर किलोमीटर्स था, ये भी किलोमीटर्स था, 1 किलोमीटर, किलोमीटर पर आर था ये, ठीक है। इसको हमने क्या करा है, किलोमीटर पर सेकंड करा है, ठीक है। यहाँ से ये किलोमीटर और किलोमीटर तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से सेकंड्स बच गया था, ठीक है, जो कि इनवर्स सेकंड बच गया था, तो सेकंड्स ऊपर चला जाएगा। तो ये आ जाएगा 360/v सेकंड्स। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा किसके बीच का रिलेशन, ट्रैवल स्पीड का और ट्रैवल टाइम के बीच का रिलेशन। स्पीड एंड डेंसिटी, ये दूसरे नंबर पे हमें स्पीड और डेंसिटी के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हमें पता है कि डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ व्हीकल्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। यूनिट लेंथ ये हो जाएगा हमारी डेंसिटी। डेंसिटी को अगर हम k से डिनोट करते हैं तो ये है नंबर ऑफ व्हीकल्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि v अपॉन, अगर हम लेंथ को l से लिख देते हैं, ठीक है। अगर हम चाहें व्हीकल्स, नंबर ऑफ व्हीकल्स पर यूनिट लेंथ को अगर हम डिवाइड कर दें दोनों साइड, इसमें हम r से डिवाइड कर देते हैं, मतलब कि टाइम से हम डिवाइड कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये लेंथ जो होगी ये किलोमीटर्स में लेनी है हमने, और जो स्पीड है मतलब व्हीकल्स जो है उसको हमने उसका नंबर लेना है। तो व्हीकल्स तो हम वैसे ही लिखा रहने देंगे v, और ये टाइम से हमने दोनों को डिवाइड कर दिया। तो ये नीचे आप देखो किलोमीटर पर आर किस चीज की यूनिट होती है, किलोमीटर पर आर होती है स्पीड की यूनिट। तो ये स्पीड हो जाएगा यहाँ पे। और व्हीकल पर आर क्या होता है ये भी आपको याद होना चाहिए, ये हमने वॉल्यूम, कितनी बार मैंने बोला कि ये ट्रैफिक वॉल्यूम होता है व्हीकल पर आर, बहुत बार मैंने यूज करा हुआ है। अगर हम व्हीकल पर डे भी लिखेंगे तो वो यूनिट जो यूनिट टाइम की है वो डेज में हो जाएगी, तो वो भी वॉल्यूम ही होगा। तो ये है हमारे पास वॉल्यूम, जिसको हम स्टार्टिंग से क्यू से डिनोट करते हुए आए हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा k इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। ये हमारे पास स्पीड और डेंसिटी के बीच का रिलेशनशिप आ जाएगी। इसके बाद है कैपेसिटी। कैपेसिटी जो है हमने जब डिस्कस करा था ट्रैफिक वॉल्यूम, नंबर ऑफ व्हीकल्स क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम होता है ट्रैफिक वॉल्यूम, है ना, क्यू। और कैपेसिटी क्या होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स इन अ लेन ऑफ अ रोड दैट कैन पास अ गिवन पॉइंट, ठीक है। इसी का जो मैक्सिमम होगा, मतलब क्यू अगर ट्रैफिक वॉल्यूम है तो क्यू मैक्स हो जाएगा ट्रैफिक कैपेसिटी, ठीक है। तो जो कैपेसिटी है अब उससे रिलेटेड हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं क्यू मैक्स, ठीक है। इसके लिए हमें एक ग्राफ जानना बहुत जरूरी है। ये इस तरीके से कुछ ग्राफ होगा, यहाँ पे आएगी ट्रैफिक स्पीड, ठीक है, ये y एक्सिस पे, और यहाँ पे आएगी ट्रैफिक डेंसिटी, ट्रैफिक डेंसिटी ठीक है। ये आ जाएगी J और ये V, है ना, ट्रैफिक स्पीड V और ये ट्रैफिक डेंसिटी K, सॉरी, ठीक है, ये हो जाएगी। और अब आप एक बात बताओ, अगर स्पीड एकदम मैक्सिमम है, लाइक इतनी स्पीड है जो डिजाइन स्पीड है, सारी व्हीकल्स उससे चल रही हैं, डिजाइन स्पीड पे चल रही हैं, तो ट्रैफिक डेंसिटी जो होगी वो बिल्कुल जीरो होगी, मतलब जाम बिल्कुल भी नहीं लगा होगा। तो ये आ जाएगी यहाँ पे, मतलब ट्रैफिक स्पीड मैक्सिमम और ट्रैफिक डेंसिटी जीरो।
अगर ट्रैफिक डेंसिटी बहुत ज्यादा है, मतलब जाम बहुत ज्यादा लगा हुआ है, ट्रैफिक जाम लगा हुआ है एकदम, ठीक है, तो उस टाइम पे स्पीड 0 होगी, सारी व्हीकल्स रुकी होंगी और ट्रैफिक जाम लगा हुआ होगा। इसको हम केजे से डिनोट करेंगे इस पॉइंट को, और इसको हम VSF से डिनोट करेंगे, जिसको हम बोल सकते हैं फ्री फ्लो स्पीड। इसको बोलेंगे हम फ्री फ्लो स्पीड, ठीक है। और या फिर इसको हम बोल सकते हैं फ्री मीन स्पीड भी बोल सकते हैं, फ्री मीन स्पीड, ठीक है। ये आ जाएगा VSF। और यहाँ पे ट्रैफिक डेंसिटी जो है जब मैक्सिमम होगी, इसको केजे यानी कि जाम डेंसिटी बोलेंगे, जाम डेंसिटी। अब इन दोनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो इस तरीके का कुछ ग्राफ मिलता है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है एकदम, ठीक है। तो अब जो कैपेसिटी जब निकालनी है तो हम इसको डेराइव करेंगे, और डेराइव जब करते हैं तो डी क्यू मैक्स अपॉन डी, इस तरीके से इसको हम किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, के रिस्पेक्ट में। जाम डेंसिटी जो है, ट्रैफिक डेंसिटी जो है उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं और इक्वेट कर देते हैं 0 से, पूरी डेरिवेशन की तरह है। बट आपको रिजल्ट जानना ज्यादा जरूरी है। रिजल्ट में क्या आता है, रिजल्ट में पता चलता है कि जो हमारे पास VSF थी एक और एक KJ थी, ये हमारे पास थी जाम डेंसिटी, और ये हमारे पास फ्री फ्लो स्पीड जो मैक्सिमम स्पीड थी और ये मैक्सिमम डेंसिटी थी। अगर हम इन दोनों की हाफ वैल्यूज ले लें, दोनों का हाफ जो होगा उन दोनों का हाफ लें और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो Q जो है वो Q मैक्स की वैल्यू आ जाएगी VSF डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय KJ डिवाइडेड बाय 2। तो मतलब हमारे पास कैपेसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कब आती है, जब इन दोनों का हम हाफ लेते हैं, मतलब वो यहाँ कहीं लाई करेगा, इस पॉइंट पे कैपेसिटी मैक्सिमम हो जाती है। मतलब अगर जो जाम डेंसिटी है वो हाफ हो जाए और ट्रैफिक स्पीड जो है फ्री फ्लो स्पीड से हाफ हो जाए, तो हमारे पास कैपेसिटी Q मैक्स आ जाएगी। बेसिक कैपेसिटी, पॉसिबल कैपेसिटी और प्रैक्टिकल कैपेसिटी, इनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ कि बेसिक कैपेसिटी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स पास कर सकते हैं एक पैसेज से, एक लेन से, ठीक है। और यहाँ पे पैसेंजर कार यूनिट्स में दिया हुआ है, ठीक है, वो मैक्सिमम कैपेसिटी हो जाएगी बेसिक कैपेसिटी, जिसको हम थ्योरेटिकल कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। बेसिक कैपेसिटी को ही थ्योरेटिकल कैपेसिटी बोलेंगे। पॉसिबल कैपेसिटी वो होगी जो प्रिवेलिंग रोड कंडीशंस जो होंगी और ट्रैफिक कंडीशंस होंगी जो रियल में होंगी, उसी से रिलेटेड जो कैपेसिटी होगी मैक्सिमम, उसको पॉसिबल कैपेसिटी बोलेंगे। फिर एक होगी प्रैक्टिकल कैपेसिटी, जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल दैट कैन पास अ गिवन पॉइंट विदाउट ट्रैफिक डेंसिटी बीइंग सो हाई टू कॉज अनरीजनेबल डिले। मतलब कि ट्रैफिक डेंसिटी जो है इसमें बहुत कम होगी, ठीक है, तो उसको प्रैक्टिकल कैपेसिटी बोला जाएगा, और इसी को हम बोल देंगे, प्रैक्टिकल कैपेसिटी को ही हम डिजाइन कैपेसिटी बोलेंगे। याद रखना है, बेसिक कैपेसिटी थ्योरेटिकल कैपेसिटी और प्रैक्टिकल कैपेसिटी को डिजाइन कैपेसिटी बोला जाएगा। अब ये बेसिक कैपेसिटी जो है जिसको हम थ्योरेटिकल कैपेसिटी बोलते हैं, इसको निकालने के लिए कैपेसिटी, ठीक है, इसको हम निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला है इसके लिए, QC इज इक्वल्स टू 1000 V अपॉन S, ठीक है, इसका फॉर्मूला है ये। और यहाँ पे QC जो है थ्योरेटिकल कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल लेन व्हीकल पर आर में, पर लेन में है, ठीक है, व्हीकल पर आर पर लेन में है ये कैपेसिटी, ठीक है, सिंगल लेन के लिए व्हीकल पर आर पर लेन में, ठीक है। और उसके बाद आता है V और S। यहाँ पे V है स्पीड, ठीक है, स्पीड किस में, kmph में, और S है हमारे पास स्पेसिंग किस चीज की, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग व्हीकल्स के बीच की, बिटवीन व्हीकल्स, स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ व्हीकल्स, और ये एवरेज सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ व्हीकल्स है, ठीक है। और ये होगी मीटर में, ठीक है, ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आर में है, ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। यहाँ पे ये व्हीकल पर आर पर लेन में है कैपेसिटी।
अब ये एक न्यूमेरिकल है, आगे बढ़ने से पहले हम ये न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो कि हम अब इजीली कर पाएंगे। द फ्री मीन स्पीड ऑफ अ रोडवे इज फाउंड टू बी 80 kmph अंडर स्टॉप्ड कंडीशन, एवरेज स्पेसिंग बिटवीन व्हीकल इज 6.9 मीटर। ठीक है, फ्री मीन स्पीड हमें पता है VSF, ये होती है फ्री मीन स्पीड, और ये है 80 kmph, हमें ये गिवन है। ठीक है, और हमारे पास जो फॉर्मूला था यहाँ पे पूछी हुई है कैपेसिटी अंडर फ्री स्टॉप्ड कंडीशन, एवरेज स्पेसिंग बिटवीन व्हीकल इज दिस, यहाँ पे कैपेसिटी पूछी हुई है, पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पे कैपेसिटी बतानी है। ठीक है, और यहाँ पे हमें कैपेसिटी के लिए हमें पता है क्यू मैक्स का फॉर्मूला, यही होती है ना कैपेसिटी क्यू मैक्स, तो इसका फॉर्मूला हमें पता है VSF इंटू KJ अपॉन 2, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 था तो इसको हम 4 लिख सकते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला है, लेकिन हमें केजे नहीं दिया यहाँ पे, केजे की जगह इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, केजे नहीं दिया, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब कि जाम डेंसिटी नहीं दी हुई है, तो हमें हमें दिया हुआ है स्पेसिंग। स्पेसिंग कितनी दी हुई है, 6.9 मीटर की दी हुई है। अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला जो था QC, अभी अभी हमने देखा है QC यानी कि थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी, वही हम इसको हम Q मैक्स बोल सकते हैं ना, है ना, ये सेम ही है मैक्सिमम कैपेसिटी और थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी। तो इसकी वैल्यू जो है हमने जो अभी अभी देखी है वो थी 1000V/S, है ना, ये स्पेसिंग है और ये क्या है, स्पीड है। ठीक है, अब अगर हम देखें यहाँ पे जो हमारे पास एक पहले फॉर्मूला था K, जो था K क्या है, ये K हमें फाइंड आउट करना है। K की वैल्यू क्या थी हमारे पास, K हमारे पास था जाम डेंसिटी, अगर J मतलब बिल्कुल लास्ट में जाएगा तो ये जाम डेंसिटी हो जाएगा, या फिर नॉर्मली हम इसको डेंसिटी बोल सकते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला हमने निकाला था Q/V, मतलब कि कैपेसिटी अपॉन ये क्या है, ये है स्पीड, है ना। तो अगर हम यहाँ पे स्पीड में ये पुट करेंगे, स्पीड की जगह अगर हम ये पुट करें या फिर हम K की वैल्यू अगर निकालनी है तो इस पोर्शन को, इस पूरे को Q को यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1000 टाइम्स V/S/V। अब ये देखा जाए तो यहाँ से 1000V/S इंटू 1/V, तो V कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000/S, और S हमारे पास है स्पेसिंग जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है, तो मतलब ये KJ की वैल्यू हमें इसमें से मिल जाएगी 1000/S 6.9। ठीक है, इससे आ जाएगी 145 व्हीकल व्हीकल पर किलोमीटर। ठीक है, पर किलोमीटर व्हीकल पर लेन, यही था ना इसकी यूनिट, जो इसकी यूनिट हमने अभी अभी देखी थी वो थी व्हीकल पर किलोमीटर पर लेन। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी हमारे केजे की वैल्यू, केजे इज इक्वल्स टू 145 किलो व्हीकल पर किलोमीटर पर लेन। ठीक है, ये इस तरीके से मैंने लिख दिया। ठीक है, अब ये हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे जब Q मैक्स की वैल्यू, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा VSF की वैल्यू आ जाएगी 80 मल्टीप्लाई बाय 145 डिवाइडेड बाय 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2900, और ये हो जाएगा व्हीकल व्हीकल पर आर पर लेन। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसके लिए Q मैक्स की वैल्यू आ जाएगी। कैपेसिटी से रिलेटेड हमें एक और फॉर्मूला जानना है, जिसके लिए हम कुछ इंफॉर्मेशन पहले अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या थ्योरी है उससे रिलेटेड। अब ट्रैफिक फ्लो जब होगी अलोंग अ ट्रैफिक लेन इन वन वे ट्रैफिक स्ट्रीम, तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट व्हीकल्स होंगी जो कि डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल कर रही होंगी, अलोंग डिफरेंट स्पेस गैप्स भी होंगे उनके बीच में। तो जो गैप्स होंगे अहेड ऑफ ईच व्हीकल डिटरमाइन द लॉन्गिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीकल इन वन वे स्ट्रीम। ठीक है, और दो टाइप के हेडवेज होते हैं, एक होता है टाइम इंटरवल बिटवीन द सक्सेस पैसेज ऑफ सक्सेसिव व्हीकल्स अलोंग द सेम लेन एंड मेजर्ड फ्रॉम हेड टू हेड एज दे पास अ पॉइंट ऑन द रोड इज नोन एज टाइम हेडवे। टाइम हेडवे क्या होता है, टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव व्हीकल्स मूविंग इन सेम लाइन। ठीक है, ये टाइम इंटरवल है। और दूसरा क्या होता है, हमने स्पेस हेडवे के बारे में जाना। स्पेस हेडवे क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव व्हीकल्स।
ठीक है। सक्सेसिव व्हीकल मूविंग इन द सेम लेन मेजर्ड फ्रॉम हेड टू हेड, दोनों हेड टू हेड मेजर करे जाएंगे एट एन इंस्टेंस इज कॉल्ड अ स्पेस हेडवे। ठीक है, ये स्पेस हेडवे हमें पता है कि मीटर्स में होता है, ठीक है, जो कि मेजर करा जाएगा मीटर्स में। ठीक है, तो अगर हम टाइम हेडवे के हिसाब से देखें, स्पेस हेडवे के हिसाब से हमने कैपेसिटी देख ली है, टाइम हेडवे के हिसाब से हो जाएगा QC इज इक्वल्स टू 3600 अपॉन HT। अब ये HT क्या है, ये हमारे पास टाइम ये टाइम हेडवे है। ठीक है, HT है हमारे पास टाइम हेडवे, जो कि हो जाएगा मिनिमम टाइम हेडवे इन सेकेंड्स। ठीक है, ये सेकेंड्स में होगा। हाईवे लाइटनिंग से रिलेटेड हमें याद रखना है कि ल्यूमिनार डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइटनिंग कितनी होगी, 30 लक्स होगी हैवी ट्रैफिक के लिए। लक्स इसकी यूनिट है, मतलब कि लाइट जो होगी उसकी ब्राइटनेस से रिलेटेड है ये। हैवी ट्रैफिक के लिए 30 लक्स और मेजर रोड्स के लिए, अदर मेजर रोड्स के लिए 15 लक्स। ठीक है, और लाइटनिंग लेआउट किस तरीके का हो सकता है, सिंगल साइड हो सकता है, स्टैगर्ड हो सकता है, या फिर सेंट्रल हो सकता है। जो सिंगल साइड होगा वो सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल होगा। ठीक है, इकोनॉमिकल है, और ये इस 3 टाइप के लाइटनिंग लेआउट्स हो सकता है। ये सिंगल साइड और स्टैगर्ड में एक साइड इधर है, एक इधर है, एक इधर है, इस तरीके से लाइटनिंग है, और बाकी सेंट्रल वाले में सेंटर पोर्शन में लाइटनिंग होगी।